बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताहिर जमील एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कल बहुत बड़ा क्रिकेट का मुकाबला होने जा रहा है। क्रिकेट का बुखार इस वक्त अपने अरूज पर है। पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होने जा रहा है। सब शायकीन क्रिकेट इस वक्त बेताब हैं, बेचैन हैं, उस लम्हे के मुंतज़िर हैं। लेकिन आप याद रखिए कि ये लम्हे हमारी ज़िंदगी में इससे पहले भी आ चुके हैं। कई बार ऐसे मौके आए जब हम एक्साइटेड होते हैं, जब हम शर्टें ख़रीद लेते हैं, जब हम जोश व जुनून में दुआएं शुरू कर देते हैं, जब हम बड़ी स्क्रीनें नस्ब कर देते हैं। और पहले तो ऐसा भी होता था कि हम सिनेमा में जाके ये मैचेस देखते थे। तो बाहर कैफ दोस्तों से, रिश्तेदारों से बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के एक दूसरे के घर महफिलें सजा के हम इस ख़ास तौर पर ये जो इवेंट का मैच होता है पाकिस्तान और भारत का, इसके लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी तवक्कुआत के बरअक्स जब नतीजा निकलता है तो हमें मायूसी होती है। दोस्तों, ये क्रिकेट है, इसमें मतलब किसी चीज़ को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। हो जाता है, हार जीत गेम का हिस्सा है। लेकिन हमें देखना होगा कि रिकॉर्ड क्या कहते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड हमारी फेवर में नहीं है, हमारे हक में नहीं है। अगर पेपर पे टीम देखी जाए तो टीम भी भारत की इस वक्त मजबूत लगती है, जो ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2021 में। लेकिन बहरहाल कल का मैच कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तमाम रिकॉर्ड क्रिकेट की दुनिया में बनते ही इसीलिए हैं कि वो तोड़े जा सके या वो टूटे जाए। हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। बड़े बड़े रिकॉर्ड बने हैं लेकिन वो बिलाखिर टूट गए। अब रिकॉर्ड की बात करूं तो अभी मैं मैच देख रहा था वेस्ट इंडीज़ का, तो सिर्फ 54 रन पर आउट हो गई। ये दूसरा कम तरीन स्कोर था T20 में। तो देखें, मतलब वेस्ट इंडीज़ की टीम वो टीम थी जिन्हें हम हार्ड फेवरेट कह रहे थे कि 20 ओवर की क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ की टीम छक्के छुड़ा देगी टीमों के। इसमें सारे 7वें नंबर तक, 8वें नंबर तक ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो 2, 3 ओवर, 4 ओवर अगर वो खेल जाते हैं तो एकतरफा मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। लेकिन वो फ्लॉप हो गए, सारे फ्लॉप होते गए। सिर्फ एक खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सका, क्रिस गेल ने 13 रन बनाए। अब देखें, ये वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट के लिए भी लम्हा फिक्रिया सोचना पड़ेगा, मगर हम शौकीन क्रिकेट को भी देखना पड़ेगा कि क्रिकेट है, इसमें कुछ भी मुमकिन है, हो सकता है। तो कल भी तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश रहेगी कि हर तरह के हालात के लिए तैयार रहें। बहरहाल हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हैं, हमें यकीन है कि पाकिस्तानी होने के नाते इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि बहुत जल्द ऐसा होगा जब ये एक जो जंजीर हमारे ऊपर लटकी हुई है ना, कि वर्ल्ड कप में आज तक हमने हिंदुस्तान को नहीं हराया, इंशाल्लाह इस जंजीर को हम कल तोड़ने जा रहे हैं। ज़रूर तोड़ेंगे, लेकिन अगर देखा जाए हकीकी मानों में तो क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ इस वक्त तक, जब तक मुकाबला नहीं हुआ, और 4 साल बाद होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, इस वक्त तक देखा जाए तो भारत की टीम पेपर वर्क में अगर देखा जाए तो बहुत तगड़ी टीम है। पाकिस्तान में 1-2 नाम ऐसे हैं जो एक तरफा मैच को पासा पलटने की ताकत रखते हैं, भारत में इससे कहीं ज़्यादा है। कल शायकीन क्रिकेट को इंतज़ार रहेगा, हमें भी इंतज़ार रहेगा। हमें अपनी राय से, अपनी कमेंट से आगाह कीजिएगा। दोस्तों से 2 मिनट बात करना मकसूद थी। अगर शोएब मलिक को खिलाया जाता है तो हमारे पास 3-4 ऐसे बैटर्स होंगे जो वाकई ही ख़ास तौर पर इंडिया के खिलाफ जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। यकीनन बाबर आजम पर हमें नाज है, हमारा वो फ़ख्र है, हमारे दिलों की धड़कन है। हम ज़रूर सोचते हैं बाबर आजम जिस तरह इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट पर जगमगाता हुआ सितारा है, तो वो यकीनन अपना कलीदी किरदार अदा करेगा और इंशाअल्लाह ताला इस बार सबका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं और पाकिस्तान जीतने जा रहा है वर्ल्ड कप में इंडिया से। शोएब मलिक अगर मौजूद हुआ तो हमें उससे तवक्कुआत होंगी इंशाल्लाह। रिजवान से हम तवक्को लगाए बैठे हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनसे हम तवक्को लगाए बैठे हैं। बॉलिंग एंड पर बात करें तो बॉलिंग एंड पर हम किस से तवक्को लगाएं, हमने सोचा था, बल्कि हमने पिछली एक वीडियो में कहा भी था शायद मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा बन जाए। मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा नहीं बन सके। अब देखते हैं धानी को खिलाते हैं, नहीं खिलाते। उसके अलावा कौन से ऐसे बॉलर हैं जो वाकई कुछ कर दिखाने की ताकत, हिम्मत, हौसला रखते हों। शाहीन शाह अफरीदी से भी शायकीन क्रिकेट ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। दोस्तों, अब देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। इसके मुकाबले में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत से ऐसे नाम हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक मैच को
یک طرفہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس میں وراٹ کوہلی ہیں۔ بہرحال دیکھنا پڑے گا کہ کون سا پلیئر کس حد تک کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ دوستو امیدیں ہم نے اچھی رکھی ہوئی ہیں، نتیجہ بھی انشاءاللہ ہماری امیدوں کے مطابق ہی ہوگا۔ اللہ سے بہتری کی توقع، دعا لگائے، انشاءاللہ کل کے میچ کا انتظار کرتے ہیں۔ دوستو کرکٹ ہے تو کرکٹ میں انشاءاللہ تعالی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ توقع رکھیں، لیکن اگر آپ جتنے ایکسپرٹ آئے ہوئے ہیں، پاکستانی ایکسپرٹ کوئی نہیں کہتا کہ ہم ہاریں گے، اور ہم بھی نہیں کہتے انشاءاللہ ہم ہر صورت جیتیں گے۔ ہم صرف اتنا ضرور کہتے ہیں کہ کسی کے دل نہ ٹوٹیں، آپ اپنے آپ کو ہر طرح کی پوزیشن کے لیے تیار رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آنے والی کسی اور ویڈیو میں کسی اور وقت کسی اور موضوع کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔